अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक डेयरी फार्मर हैं तो सब्ज़ चारा यकीनी तौर पे आपके जानवरों की बुनियादी ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है। ऐसा चारा कि जिसकी साल भर फ़राहमी से जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को बआसानी पूरा किया जा सके, और साथ साथ इस बात का भी हम ख़ास ध्यान रखते हैं कि इस पे हमारी पैदावारी लागत भी माकूल रहे, ताकि माहाना या फिर सालाना आमदनी की जो शरह है उसमें बआसानी इजाफ़ा किया जा सके। साइलेज की खरीदारी या तो बिल्कुल कम हो या बिल्कुल ना हो, हमें ना करनी पड़े, इस वाले से हमारे पास एक सदाबहार चारा मौजूद होता है जिसे हम सुपर मबासा चारा का नाम देते हैं। साथ साथ रोड ग्रास के चारा की भी बात होगी। प्रोटीन की बेहतरीन मिकदार इन चारों को जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिहाज से एक ज़बरदस्त किस्म का चारा बनाती है। इसे हम एक मरतबा काश्त करने पर अगले 14 से 15 साल तक मसलसल इससे चारा ले सकते हैं, जिससे सालाना चारे की लागत में वाज़ह तौर पे कमी होती है। एक साल में 8 से 9 कटाइयाँ देने की वजह से दूसरे चारों के मुकाबले में फ़ी किलो सुपर मबासा जो चारा होता है उसकी कीमत में भी बहुत कमी पड़ जाती है। इसकी नशोनुमा बहुत तेज़ तरीन होती है। एक मर्तबा कटाई से लेके दूसरी कटाई तक का जो दौरानिया होता है वो बहुत कम पड़ता है। ज़्यादा प्रोटीन की वजह से दूध और गोश्त की पैदावार में भी बेहतरी आती है। साइलेज के लिए भी एक बेहतरीन किस्म की चॉइस है, और खुश्क चारा के तौर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप इसे उस दौरानिया में उस मुद्दत में इस्तेमाल करें कि जब आपको दूसरा चारा साल के दूसरे मौसमों में बआसानी दस्तयाब ना हो सके। रोड ग्रास एक मरतबा काश्त करते हैं और मसलसल 3 से 5 साल तक हम इसकी कटाई करते रहते हैं, अगर इसे हम बेहतरीन तरीके से मैनेज करें तो। इसमें हमारे लिए आसानी वाली बात कौन सी होती है कि इसमें पानी की हमें कम ज़रूरत पड़ती है। इसकी भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से जानवर इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत सी वैराइटीज़ इसकी दस्तयाब है, बहुत सी इसकी आगे तनूव है इसकी वैरायटी के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली 2 ही वैराइटीज़ के ऊपर इत्तेफाक किया जाता है। एक फाइन कट रोड ग्रास पे और दूसरा कटम बोरो रोड ग्रास पे। इसके अलावा दूसरी वैराइटीज़ को भी पाकिस्तान में काश्त करने की कोशिश की जा रही है। कहीं-कहीं पे किसी-किसी खित्ते में बआसानी इस मकसद में कामयाबी भी हासिल की जा चुकी है। इस ग्रास को, इस सब्ज़ सदाबहार चारे को अगर आप चॉप करके, काट के, इसके साथ अगर आप तूड़ी मिक्स करते हैं, तो ये भी एक ज़बरदस्त किस्म की चॉइस होती है। आपके जानवरों की ज़िंदगी का वो वाला मरहला कि जिस वक़्त वो उस स्टेज पे दाखिल होने वाले हों कि अभी कुछ ही अरसे के बाद उनसे आपने दूध लेना हो, आपने डेयरी पर्पसेस के लिए अपने जानवरों को रखा हो, तो उस मकसद के लिए इन चारों के ऊपर इक्तफ़ा करना, इन्हें अपने जानवरों की ग़िज़ा का हिस्सा बनाना, ये आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स देता है। तकरीबन हर तरह की ज़मीन में इसे हम काश्त कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये गर्मियों का बेहतरीन चारा होता है। ज़मीन अच्छी तरह से तैयार करके उसमें पानी लगा दें। जब पानी जज़ब होने के करीब हो, तो उस वक़्त रोड ग्रास के बीज का छट्टा कर दें। गिरते ही बीज उसमें चिपक जाता है और बीज के ऊपर पानी और हल्की-सी मिट्टी की तह आ जाती है, और फिर उसके बाद उसकी अगली नमू का, नशो-नुमा का प्रोसेस बआसानी शुरू हो जाता है। इन चारों को सदाबहार रखने के लिए, इनकी बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए अगर आप यूरिया खाद या इसके अलावा किसी दूसरे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो ये यकीनी तौर पे आपकी एक ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली है। क्योंकि अपने जानवरों को ऐसी ग़िज़ा मुहैया करना कि जो मतवाज़न हो, जिसमें बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स भरपूर मिकदार में हों, जो प्रोटीन से भरपूर हो, वो यकीनी तौर पे आपको अपने जानवरों से वो वाले रिज़ल्ट्स लाज़मी तौर पे देती है कि जिनके लिए आपने उन्हें रखा होता है। आप उनको गोश्त के मकासद के लिए सेल कर रहे हैं, आपने डेयरी पर्पसेस के लिए उन्हें रखा हुआ है। कोई भी आपका मकसद है, उसमें बेहतरीन तरीके से कामयाबी हासिल करने के लिए आपको उनकी डाइट, उनके राशन की तरफ ख़ास फ़ोकस करना पड़ता है, और वही राशन, वही डाइट अगर हमें घरेलू पैमाने पे खुद इस तरह का चारा काश्त करने के बाद दस्तयाब हो जाए कि जो हमें माकूल भी पड़े और जो हमें साल के हर हिस्से में बआसानी दस्तयाब भी हो, तो ये यकीनी तौर पे एक ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली का हिस्सा होता है। जब आप इन्हें साइलेज के तौर पे स्टोर करना चाहते हैं, या आपके पास अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट में मौजूद हैं, इज़ाफ़ी हैं, आप इन्हें खुश्क चारे के तौर पे उन औकात में, उन दिनों में, उन मौसमों में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जिन दिनों बाहर बारिशें होती हैं, जिन दिनों बआसानी दूसरे सब्ज़ चारे आपको दस्तयाब नहीं होते, तो ये भी आपकी एक अच्छी हिकमत अमली में से एक है।
दिन के मुख्तलिफ औकात में आपने जिस जगह पे अपने जानवरों के लिए पानी रखा हुआ है, उसको अगर आप बार बार तब्दील करते हैं या आपकी हिकमत अमली इस तरह से है कि आप इतना पानी भरते हैं कि जो आने वाले 4 से 5 घंटों में ख़त्म हो जाए, तो ये आपके जानवरों के मेटाबॉलिज्म को, उनकी जिस्मानी सेहत को और ओवरऑल उनकी कारकर्दगी को बरकरार रखने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग होती है। क्योंकि जिस कदर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है, उतना आपके जानवर पानी पीने से इनकार करते जाते हैं। ठंडे औकात में खुराक को तकसीम करना, ख़ास तौर पे आपने दिन में जितना भी हिस्सा अपने जानवरों को खुराक का देना है, उसका 55% हिस्सा अगर आप मॉर्निंग टाइम पे यानी कि सुबह के वक़्त देते हैं और 45% हिस्सा आप उन्हें दोपहर के वक़्त देते हैं, तो ये भी आपकी एक बेहतरीन किस्म की पॉलिसी है। क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे ठंडे औकात में हमारे जानवरों ने अपनी ग़िज़ा का, अपने राशन का मेजर पोर्शन खाना होता है, बड़ा हिस्सा खाना होता है, बनिस्बत दिन के वक़्त कि जिस वक़्त टेम्परेचर जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, वो थोड़ा हाई होता है। कभी भी चारे को इतनी ज़्यादा मिकदार में चॉप ना करें कि वो आपको 48 घंटों से ज़्यादा स्टोर करना पड़े। साथ अगर आपने तूड़ी रखी हुई है, तो तूड़ी जिस जगह पे आपने स्टोर की हुई है, उस पे आपने ख़ास नज़र रखनी है कि कहीं उसके साथ फंगस वगैरह या कोई दूसरी ऐसी चीज़ें तो नहीं इकट्ठी होती जा रही कि जो बाद में जाके जब आपके जानवरों की ग़िज़ा का हिस्सा बनेंगी, जब वो उनके जुज़्व बदन बनेंगी, तो उनके लिए किसी किस्म के कोई नुकसानात लेके आएँगी। पंजाब के बहुत से अज़ला में, बहुत से इलाकों में और उसके साथ-साथ आज़ाद कश्मीर में भी बहुत सी जगहों पे इसको अब अपने जानवरों के लिए एक बेहतरीन किस्म का चारा तस्वर किया जाता है। खुद हमारे इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा रकबे में इसकी काश्त करके इससे बेहतरीन नताइज लिए जाते हैं, क्योंकि जब भी इसे हम अपने जानवरों की ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं, तो इससे हमें बहुत ही बेहतरीन किस्म के नताइज बरामद होते हैं। साइलेज के तौर पे जब आप इसे चॉप करके साइलेज के तौर पे स्टोर करते हैं और बाद में अपने जानवरों की ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं, तो आपके अगर एनिमल्स डेयरी हैं, आप उनसे दूध ले रहे हैं और उसको करीबी मार्केट में पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये एक बेहतरीन किस्म की न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया समझा जाता है। एक मर्तबा आप इसे काश्त करते हैं और आने वाले कई सालों तक आप इससे मुसलसल चारा लेते रहते हैं, तो इस चीज़ से क्या होता है कि सालाना आपके चारे की जो लागत होती है, जो अखराजात होते हैं और जो आपको उनसे बेनिफिट्स फ़वाइद हासिल हो रहे होते हैं, उनके ऊपर इनका गहरा असर पड़ रहा होता है, जिसे हम नाम देते हैं कि इनपुट्स कम होती हैं और आउटपुट्स ज़्यादा होती हैं। हमारे अखराजात कम होते हैं और हमें उससे बेनिफिट ज़्यादा हासिल हो रहा होता है। आप मुल्क के किसी भी हिस्से में डेयरी फार्मिंग का आगाज़ करते हैं, तो यकीनी तौर पे इस कारोबार से आपको मार तब तक नहीं पड़ती, जब तक आप अखराजात को अपने कंट्रोल में रखते हैं, जब तक आप मार्केट को बेहतरीन तरीके से टारगेट करके अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे अच्छे तरीके से सेल आउट कर रहे होते हैं। कुछ चारे इस किस्म के होते हैं कि वो आपके जानवरों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल के मुताबिक सही तरह से सूटेबल नहीं होते। जबकि ये वाले जो चारे आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, रोड ग्रास के या सुपर मवासा के, इनको या तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आप चॉप करके अपने जानवरों की ग़िज़ा का हिस्सा बनाएँ या फिर इन्हें तूड़ी के साथ शामिल करके अपने जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करें। जब भी आपने इस पैमाने पे फार्मिंग करनी है, डेयरी फार्मिंग करनी है, वेट्स का लाज़मी तौर पे विज़िट करवाया करें। अपने जानवरों में बाज़ का तो इस तरह के मसाइल चल रहे होते हैं कि जो आपको सामने से नज़र नहीं आ रहे होते, उसे बाज़ का वेटनेरियंस ने, जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं या जो काबिल लोग होते हैं, जो इस काम के साथ मुंसलिक हैं, वो विज़िट करके आपको पेशगी बता देते हैं कि आपके इस फ्लाक के साथ ये वाला मसला चल रहा है या आने वाले मौसम में मौसम की तब्दीली की वजह से इस तरह के मौसमी असरात उनकी जिस्मानी सेहत पे मनफी असरात मरतब कर सकते हैं। जैसे ही मौसम थोड़ा तब्दील होता है, जैसे ही बारिशों का आगाज़ होता है, जैसे ही मौसम सरमा या मौसम गर्मा की तरफ आपके जानवर चल रहे होते हैं, तो उस वक़्त मौसमी तब्दीली के मुताबिक आपको करीबी वेटनरी डॉक्टर उनका बाकायदा तरीके से मुआयना करके, उनके फुज़ला को चेक करके, उनके जिस्मानी दर्जा हरारत को देख के और उनके जो खुराक खाने का जो तरीक़ाकार होता है, जो पैटर्न होता है, उसको देख के उनकी अलामात के मुताबिक आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं। इसलिए उनकी ग़िज़ा के साथ-साथ उनकी बायोसिक्योरिटी और सफाई-सुथराई के साथ-साथ इस तरह के अवामल पे भी ख़ास नज़र रखा करें, ताकि आप अपने फ़्लाक की, अपने जानवरों की जिस्मानी सेहत और उनकी कारकर्दगी को बेहतरीन तरीके से बरकरार रखने में किसी किस्म की दुश्वारी का आपको सामना ना हो।
इस वाले से जितने भी हमारे पास इस तरह के सदाबहार चारे मौजूद होते हैं, जितने भी इस तरह की ग़िज़ाएँ दस्तयाब होती हैं, उनको बेहतरीन पैमाने पे अपने जानवरों की ग़िज़ा का हिस्सा बनाने के हवाले से मैंने आपको इस वीडियो में गाइडेंस देने की कोशिश की है। अपने डेयरी एनिमल्स के बुनियादी हिफ़्ज़ाने सेहत, उनका जो बाकायदा तरीक़े का वैक्सीन शेड्यूल है और उनकी डाइट में कैल्शियम को शामिल करना, उनकी डाइट में साल्ट को शामिल करना, ये उनकी जिस्मानी सेहत को बेहतरीन पैमाने पे ले जाने के लिए अहम किस्म की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई है, उस मकसद में बाकायदा तरीके से कामयाबी मिलेगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।